दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके घर में या आप स्वयं पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। उसके बावजूद आप सिविल सेवा की परीक्षा अगर देते हैं तो उसमें सफल नहीं हो पाते। उसका क्या कारण है? क्यों ऐसा होता है कि ये बच्चे पढ़ने में अच्छे होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं? अगर ऐसी कमियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे तैयारी करेंगे तो वो ज़रूर सफल हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेंस फ्रॉम राइट पर्सन। ज़्यादातर बच्चे जब सिविल सेवा की तैयारी में आते हैं तो उनको गाइड करने वाला आदमी बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखता है, या कभी आज बहुत सारा पैटर्न बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, किताबें बदल गई हैं, तरीके बदल गए हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप सिविल सेवा की तैयारी के लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा गाइड रखिए जो आपको सही दिशा में सही चीज़ें बता सके, सही किताबें बता सके, कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो आपकी सफलता का जो समय होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और अगर सही गाइडेंस नहीं मिला तो लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे यूट्यूब पे देख तो लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अगर यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अगर कोचिंग वाले हैं तो वो कोचिंग की बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। अगर प्रकाशक हैं तो वो प्रकाशनों की बात करेंगे, अपने किताबों की बात करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि वास्तव में हम शुरुआत कैसे करें, किस तरह से बच्चे नई शुरुआत करें, क्या शुरू करें, कैसे पढ़ें और उसके बाद कोचिंग कब शुरू करें। फिर हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी इन अर्ली स्टेज, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि बच्चा सफल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कहीं भी तैयारी करने जाते हैं और वहां पे लगभग महीने, साल 2 साल बिता देते हैं। उसके बावजूद उनको ये नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में शुरुआत कहाँ से करनी थी हमको। बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज रहते हैं टॉपिक को लेके, किताबों को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। इसलिए हमेशा एक सही स्ट्रेटजी भी बनानी बहुत आवश्यक है। किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें, उसके बाद सबसे पहले क्या हम पढ़ाई करें और कोचिंग कब जाएं, इसके लिए हमारे सबसे पहली वीडियो आप चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो हमने यूपीएससी की शुरुआत कैसे की जाए और उसके बाद क्या क्या पढ़ें और क्रमवार कैसे पढ़ें, ये चीज़ हमने बता रखा है। उसको आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। अगर आप एकेडमिक बहुत अच्छे हैं, उसके बाद आप तैयारी करने आ भी गए, आपने शुरुआत भी कर दी, लेकिन उसके बाद आपकी जो मेहनत है वो लगातार नहीं हो पा रही, कहीं आप दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, तब भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप रियल में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और एक आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस समाज से, दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से अलग होना पड़ेगा। आप एकांत हो जाइए, अपने को अलग कर लीजिए और उसके बाद अपनी शुरुआत करिए। अगर आप परिवार, समाज और रिश्तेदार के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे, ये गारंटी है। आपको अलग होना होगा, सोशल लाइफ बदलनी होगी, आपको स्वार्थी बनना होगा। इस तरह से एक एवरेज छात्र भी यूपीएससी क्लियर कर लेता है अगर वो इन बातों का ध्यान रखता है। कभी कभी एक एवरेज लड़का जिसको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, एक अच्छा साथ मिलता है, अगर वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, लोगों से दूर हो गया है तो वो जल्दी सफल हो जाता है अपेक्षाकृत एक बहुत तेज़ तर्रार लड़के की अपेक्षा। आप इंटरव्यू में देखे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी दिनचर्या बदली, अपनी लाइफ स्टाइल बदली, अपना सोशल लाइफ बदला और उसके बाद वो सफल हो गए, जबकि उससे पहले वो एक एवरेज छात्र थे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी में सफल होना है तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, आपको अपना गाइड बदलना पड़ेगा। शुरुआत कैसे करना है,
किस तरह से पढ़ना है, इसके लिए एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा यूपीएससी वाली वीडियो देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगी कि सही तैयारी किस तरह से करनी है। दोस्तों, हमारी बातों को आप अगर फॉलो करते हैं तो एक न एक दिन आप सफल अवश्य हो जाएंगे। धन्यवाद।